एनसीईआरटी को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें हम लोग तो थोड़ा थोड़ा हर दिन कुछ ना कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज बेसिकली कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आज रिसेंटली न्यूज़ में था। इसमें सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग ऑफ बाई यस बैंक। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये यस बैंक जो है उसके होलसेल बैंकिंग बाई यस बैंक के द्वारा ना किसको अपॉइंट किया गया है हेड के रूप में। देखिए यहाँ पर ये तो जो करंट में है मनीष जैन, आपको तो नेम पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँगा कि किस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। यस बैंक को जाके आप चेक करो, यस बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, मतलब फाउंडिंग कब था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और इसका अभी करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था उस समय उसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी बनाए गए थे वो कौन थे, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो येस बैंक में अभी जो अपॉइंट हुए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसी चीज़ें हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। येस बैंक ने अभी कोई स्कीम वगैरह लॉन्च किया है तो वो सारी चीज़ें, या येस बैंक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में किसी तरीके के स्कीम वगैरह के साथ में पार्टिसिपेट किया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगला जो है वेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, सबको पता हो जाता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे अपन सेलिब्रेट करते हैं 27 सितंबर को, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर और भी है जो सितंबर मंथ के करेंट अफेयर अगर मैं बात करूँ तो 1 to अगर 30 तक आप जाते हैं, है ना, तो इसमें बहुत सारे डेज होते हैं। सिर्फ डेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे डेट डेज सबको पता होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी डेज आए उसका होता है थीम, उस थीम को कभी भी मिस मत कीजिए। यहाँ पर टूरिज़्म डे जो है वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, बट थीम क्या था इसको आप ज़रूर जाके चेक करेंगे इसको वीडियो को देखने के बाद में। ओके, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हु वन द 5th गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया इन द 19 एशियन गेम, ठीक है, दो तीन चीज़ें यहाँ से भी आपका क्लियर हो रहा होगा। फर्स्टली तो यहाँ पर ये है कि एशियन गेम जो है उसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 19th हुआ है, ठीक है, तो ये सब टर्म्स वगैरह पूछ लेते हैं कई बार, है ना, तो इसका पता रखिएगा। ये 6th कौर समरा जो है इन्होंने अभी 5th गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने बताया था कि प्लेयर्स जो होते हैं एसोसिएटेड विथ, यानी विच स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये 6th कौर समरा का जो है ना आपको देखना पड़ेगा ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने बताया है, थीम ऑफ टूरिज्म डे का, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये जो है इस साल के वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम था। इस तरीके से जितने भी डेज है सितंबर में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको जाकर चेक कीजिए, इजीली गूगल पे मिल जाएगा, उस डेज को देखिए और डेट एक तरफ लिख लीजिए। जब उसके बाद हो जाए डेज तब उसके बाद सिंपली एक एक करके सिंगल सिंगल उनके थीम्स वगैरह को आप चेक कर लो। तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे का इस बार का थीम था। आगे बढ़ते हैं, विच कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया, ठीक है, ये गूगल ने किया है कि अर्थक्वेक जब भी होने वाला होगा तो उससे रिलेटेड हम लोग पहले ही आपको वार्निंग दे देंगे, इट्स ओके फाइन, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है। फर्स्टली जो है सिस्मोलॉजी, दूसरा जो है सिस्मोग्राफ, तीसरा जो है रिक्टर स्केल, ये तीनों चीज़ों से जामिया अब तक ये क्वेश्चन पूछ चुका है। याद रखिएगा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और याद रखिएगा सिर्फ हम लोग बी ऑनर्स या बीबीए बीकॉम को देख के नहीं रखते हैं ना, ईएमयू के बी ऑनर्स हो गए या सीयूटी के जो डोमेन स्पेसिफिक पॉलिटिकल हो गए, जियोग्राफी हो गए, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, तो वो सारी चीज़ों को बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करने का काम करते हैं हम लोग, और उससे अपर जाके क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है। एसएससी अगर आप लोगों को पता हो, सीजीएल है ना, सीएचएसएल, तो ये सब जो है लेवल जो होता है पेपर का होता है, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। सिस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो होता है उसको हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सिस्मोग्राफ जो होता है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, रिक्टर स्केल जो है उसकी जो है मोशन, या उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड, या उसको इंटेंसिटी, है ना, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है उसको यूज़ करने के लिए कौन सी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, फिर रिक्टर स्केल होता है। और पूछ सकता है कि अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिस्मोलॉजी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली में सिस्मोलॉजी क्या था इसकी बैकग्राउंड है, जाके आप चेक कीजिएगा, जिस बंदे ने वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश किया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर है कि ओके, नेशनल स्पेस डे आप लोगों को पता है, इसरो, मैं उस दिन बताया था चंद्रयान वाला मसला है ना, इसरो वाला, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस दिन भी मैंने बताया था कि जाके आप इसकी डिटेल सर्च कीजिए, कहाँ पे है ये, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसरो डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हुई, द फाउंडर ऑफ इसरो, इस तरीके से हैं, कितने लॉन्चिंग सेंटर है, फर्स्ट टाइम किस रॉकेट को लॉन्च किए थे, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसरो से, और इस साल क्वेश्चन बनना ही बनना है इसरो से। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा नेशनल स्पोर्ट डे नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 23 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है।
तो ये चंद्रयान 2 के वो में क्या था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताया हूँ इसरो हो गया आपका, ठीक है, इंडिया में तो इसरो हो गया। उसके बाद में जो भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है अपने, है ना, उसको आप लोग जाके चेक कीजिए। DRDO वगैरह हो गया, है ना, इसको आप मिस मत कीजिए, DRDO को भी स्किप मत कीजिए। और उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, CV रमन वगैरह हो गए, है ना, अपने बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम हो गए अपने। इन सारी चीज़ों को, ये पर्सनालिटी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको मत छोड़िए। या अपने विक्रम साराभाई हो गए अपने, है ना, इन सारी चीज़ों, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसरो से निकल के आती है, याद रखिएगा आप लोग। इसरो बहुत छोटा मोटा पार्ट नहीं, इसरो से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसरो को भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में था नेशनल स्पेस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको। आई थिंक इसके बाद कुछ है नहीं। लास्टली सुपर 30 सबको पता है आप लोगों को। सुपर 30 में होता क्या है, सुपर 30 में बेसिकली होता ये है कि BA ऑनर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 30 लोगों का बैच बनता है। और उसके बाद हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। गाइडेंस ही नहीं, प्रॉपर लाइव लेक्चर होता है, PDF नोट्स वगैरह होता है, उसके बाद मॉक टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होता है 24/7। लास्ट ईयर भी 30 बच्चों का सिलेक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम 2.0 कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसका असेंबली जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 फेजेज में होगा। फर्स्टली जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एक जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आपका इंटरव्यू होगा। तो इसके बाद जो होगा आप सिलेक्ट हो जाएंगे सुपर 30 के लिए। सुपर 30 में होने के बाद आप ये मान सकते हैं कि अगर आप इस वाले एंट्रेंस को करेक्ट करके यहाँ पे एडमिशन लेके अगर मोस्टली 90+ डेज क्लास ले लेते हैं तो इंशाल्लाह आई थिंक 75 to 80% चांसेस जो है ना आपके बन जाते हैं। बट यही है कि बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। तो 75 to 80% अगर चांसेस बन जाते हैं तो ये 20% जो बच जाता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो होता है स्किप करना पड़ जाता है। कई बार बोर्ड्स होते हैं, आपकी तबीयत ख़राब वगैरह हो जाती है। इस चीज़ का ख्याल अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। मैं कहूँगा सुपर 30 का आप पार्ट जरूर बने, रजिस्ट्रेशन कीजिए मात्र 50 रुपीज़ में, कुछ ज़्यादा नहीं जा रहा है आपका। 50 रुपीज़ में अपने आप को जाँच सकते हैं। सुपर 30 का अगर पार्ट बन सकते हैं 50 रुपीज़ के बाद में आप वहाँ पर जाके, तो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से अच्छी तैयारी करके आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कीजिएगा। ये 3 चीज़ें सब लोग बोलते हैं, हम भी